हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, पूरा अंत तक देखिए क्योंकि आज का वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो रॉयल क्यू एप्लीकेशन चलाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि हर एक फंक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए कि रॉयल क्यू में ट्रेड सेटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं और इसके फंक्शन किस तरीके से ऑपरेट करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है सर्कल। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि आप क्रिप्टो करेंसी का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो मैन्युअली आप कॉइन का सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा होता है सर्कल कि आपको क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज नहीं है या आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आपको सिर्फ ट्रेड लगा देना है वंस एक बार, और उसके बाद आप देखना भी नहीं चाहते ट्रेड सेटिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और आप जानते भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं क्रिप्टो करेंसी का, तब भी आप यहाँ से बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। तो ये दोनों फंक्शन इस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं, हालांकि मेरा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है वो सर्कल ट्रेडिंग के ऊपर, जिन्हें कि बिल्कुल नॉलेज नहीं है और वो सर्कल ट्रेडिंग के थ्रू अपना ट्रेड लगाना चाहें तो मेरा 2 मिनट का वीडियो है सर्कल ट्रेडिंग के ऊपर, वो आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए और सर्कल ट्रेडिंग में ट्रेड लगा सकते हैं। दूसरा, हम आज बात कर रहे हैं अपने इस वीडियो में क्वांटिटेटिव में। तो चलिए क्वांटिटेटिव मैंने क्लिक कर लिया है। क्वांटिटेटिव पे क्लिक करने के बाद में ऑलरेडी मेरे कुछ कॉइन लगे, बट आप नए होंगे, आपने कुछ कॉइन नहीं लगाया, तो हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रेड सेटिंग किस तरीके से करते हैं। तो चलिए मैं कोई यहाँ पे एक कॉइन सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे मेरा फेवरेट कॉइन होता है आईसीपी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। आईसीपी को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे स्टार्ट की बटन के बाजू में आप देख पा रहे होंगे ट्रेड सेटिंग का ऑप्शन, बस हमें वो ट्रेड सेटिंग को पहले क्लिक करना है। अगर आप ये ट्रेड सेटिंग बाय डिफॉल्ट रोबो की होती है, अगर आप इसे सेटिस्फाइड है तो जस्ट आपको एक क्लिक करना है ऊपर सेव की बटन को और आपका ट्रेड सेटिंग कंफर्म हो जाएगा, लग जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए एक एक स्टेप में बात करते हैं फंक्शन की कि किस तरीके से ये काम करता है। तो पहला ऑप्शन है फर्स्ट बाय इन अमाउंट, यहाँ पे लिखा है $10। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे $10 होता है। आप चाहे तो अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट बढ़ा सकते हैं, पर ध्यान में रखिएगा जब आप अमाउंट बढ़ाएंगे तो उसके मल्टीपल में ही नीचे जाएगा मार्केट। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज होती है यहाँ पे, जैसे जैसे नीचे जाएगा डीप में तो वो आपके फर्स्ट बाय इन अमाउंट के मल्टीपल में बाय करेगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ओपन पोजीशन डबल, जैसे कि यहाँ पे ऑन है। इसका मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में जो आपका फर्स्ट बाय इन अमाउंट है उसका जस्ट डबल, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं होता। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो आप ओपन पोजीशन को डबल कर दीजिए, क्योंकि आपने जो भी फर्स्ट बाय इन अमाउंट में $10 डाला या $20 डाला उसके डबल, जस्ट जैसे $10 डाला है तो 20 का उठा लेगा वो पहला ट्रेड, और उसी में बाय सेल करते करते आपको $20 के ऊपर प्रॉफिट देते रहेगा अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो। लेकिन अगर मार्केट उतना ही डाउन ट्रेंड में है तो उसे क्लोज कर दीजिए, क्योंकि नीचे जाएगा तो एवरेजिंग करेगा, तो आपका एवरेजिंग के समय ओपन पोजीशन डबल में थोड़ा सा आपको एवरेजिंग में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एवरेजिंग थोड़ी कम हो जाएगी और हमें अच्छी एवरेजिंग करना होता है। इसीलिए हमें जब मार्केट डिप में जाता है तो नीचे जाते समय हमें बड़ा अमाउंट में बाय करना होता है, वो मैं आगे स्टेप में बताऊंगी कैसे। अब ओपन पोजीशन को मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड मार्केट में, अभी मैं ये तो नहीं कहती डाउन ट्रेंड है, लेकिन हाँ अभी मार्केट डिप पे चल रहा है तो मैं अभी इसे क्लोज करके रख रही हूँ। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है मार्जिन कॉल लिमिट। मार्जिन कॉल लिमिट में आप देखिए इसमें क्या है, मार्जिन कॉल लिमिट 7 टाइम्स लिखा हुआ है। 7 टाइम्स का मतलब है कि मार्केट अगर 7 टाइम्स नीचे जाता है, मतलब हर बार 4% से 5% या 6% अकॉर्डिंग टू यू कि आपने कितना परसेंटेज सेट किया है। अगर मैं आपको एक दिखा दूं कि परसेंटेज कैसे सेट है, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन। आपकी लिमिट जो है ना वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर किस तरीके से। चलिए मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन को मैं क्लिक करके बता देती हूँ। यहाँ देखिए ये 7 टाइम की स्ट्रैटेजी लगी हुई है। पहला कॉल आपका 3.5% डिप जाता है तो वो 2 टाइम्स उठाएगा। 2 टाइम्स किसका उठाएगा, जो आपने पहला कॉल लगाया फर्स्ट बाय इन अमाउंट $10, तो $10 का ये 2 टाइम्स उठाएगा, मतलब कि आपका $20 उठा लेगा। ठीक है, ये $20 यहाँ पे उठा लेगा। अब अगर मार्केट ये आपका 2 टाइम्स उठाने के बाद और नीचे डिप जाता है 4%, तो ये आपका 4 टाइम्स उठाएगा। उसके बाद में ये 4 टाइम्स उठाने के बाद भी 4.5% डिप जाता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है भाई, क्रिप्टो
करेंसी के मार्केट तो 5-10% में मानते नहीं है, 20-25% से नीचे जब तक जाती है तब तक मजा नहीं आता है। तो ये थर्ड कॉल में 4.5-5% अगर नीचे चला गया तो यहाँ पे 8 टाइम्स उठाएगा, यहाँ 16, 32, 64 ऐसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये रोबो की सेटिंग है और ये परसेंटेज भी बाय डिफॉल्ट रोबो का है। ठीक है, अगर आपको इसके साथ नहीं जाना है तो जरूरी नहीं कि हम इसकी ट्रेडिंग के साथ में जाए, हम अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग सेट कर सकते हैं। कैसे? पहले तो हमें मार्जिन कॉल लिमिट है, मार्जिन कॉल लिमिट को हम अपने तरीके से यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 7 की जगह 5 कर दिया, करेक्ट, क्योंकि मुझे लगता है 5 टाइम इनफ है। नीचे जाएगा तो यहाँ पे मैनुअल बाय का भी ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो एंड होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, ये दोनों का आपस में मीनिंग है। अब इन दोनों का आपस में मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो मतलब मार्केट अगर ऊपर की तरफ चल रहा है, ऊपर जा रहा है और 1.3% तक ये ऊपर गया, ठीक है, और सेकंड लिखा है कॉल बैक प्रॉफिट टेक प्रॉफिट रेशियो 0.3%, तो इसका मीनिंग ये है कि ये आपका बाय था, यहाँ से मार्केट 1.3 ऊपर जाता है और जैसे थोड़ा सा 0.3 ड्रॉप होता है तो यहाँ पे ये आपका कॉल सेल कर देगा और आपको प्रॉफिट बुक कर देगा। मतलब प्रॉफिट बुक कितने का हुआ? 1% का प्रॉफिट बुक हुआ, ये 1.3 ऊपर गए और 0.3 नीचे आया। ठीक है, अब इसकी जगह पे आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे 1.5 चाहिए और यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं कॉल ड्रॉप 2 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू यू आपको जैसा प्रॉफिट सेट करना है आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये एक स्टेप आपस में दोनों लिंक है। अब उसके बाद का स्टेप है मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर से हम चलते हैं। आप चाहें तो यहाँ के परसेंटेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी यहाँ के परसेंटेज चेंज नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग में एकदम परफेक्ट है परसेंटेज। लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप स्टार्टिंग में यहाँ पे 4 डाल दीजिए, है ना, यहाँ पे आप 5 कर सकते हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रोबो का सेटिंग करती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत बेहतरीन लगता है। हाँ, अब हमारे फंड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स है, इट्स ओके, यहाँ पे 2 टाइम्स रख दीजिए। यहाँ पे 4 टाइम्स है, ये भी ठीक है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6 कर सकते हैं। 16 की जगह हम यहाँ पे 8 कर सकते हैं और 32 की जगह यहाँ पे हम 10 कर सकते हैं। या तो हम मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर आपका फंड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप देखिए यहाँ पे आपका 10 मतलब यहाँ पे आपका $100 उठा लेगा। ठीक है, 10 का मतलब हमने पहला ट्रेड 10 का रखा था, तो 10 के मल्टीपल में 10 टाइम्स मतलब $100 उठाएगा। यहाँ पे 8 टाइम्स है तो $80 उठाएगा, यहाँ पे 60 उठाएगा, यहाँ पे आपका 40 उठाएगा, यहाँ पे 20 और पहला ट्रेड हमारा 10 का लगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे $310 लग रहे हैं। ठीक है, अगर आपका पास इतना पोर्टफोलियो नहीं है कि $310 एक ट्रेड के लिए लग रहे हैं, तो आप यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप 3 कर दीजिए, यहाँ पे 4 कर दीजिए, यहाँ पे 5 कर दीजिए एंड यहाँ पे 6 कर दीजिए। अब आप देखिए आपका फंड कितना यूज हो रहा है। यहाँ पे $60, यहाँ 50, यहाँ 40, यहाँ 30, यहाँ 20 और पहले का 10 जो हमने पहले ट्रेड सेटिंग के समय किया था। तो कितना हो रहा है यहाँ पे? अराउंड $200। तो आपका $200 में यहाँ पे ट्रेड फिक्स हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहे तो इसे और कम कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास में और फंडिंग की कमी है तो आप इसे कम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि ये जो डिप करता है मार्केट, तो नीचे जाते समय हमेशा अमाउंट आपका यहाँ पे बड़ा होना चाहिए ताकि एवरेजिंग आपकी जल्दी हो और हमारा ट्रेड बहुत टाइम तक होल्ड ना रहे, फटाफट हमें प्रॉफिट दे। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो कम है तो फिर आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स कर दीजिए, उसके बाद में यहाँ पे 3 टाइम्स कर दीजिए, यहाँ पे 4 कर दीजिए और उसके बाद में यहाँ पे भी 4 कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे 4, 4, 8 और 6, 14 और एक पहले का ट्रेड मतलब 15, मतलब कि पूरा का पूरा
एग्जैक्ट $150 में आपका ट्रेड लग सकता है। तो इस तरीके से भी आप सेटिंग कर सकते हैं। ये टोटल डिपेंड्स ऑन यू, सेटिंग कैसी करना है, ठीक है। लेकिन बेस्ट सेटिंग हमेशा ध्यान में रखिएगा, बेस्ट सेटिंग हमेशा 2, 4, 5 या फिर यहाँ पे आप 3 कर लीजिए, बेटर होगा। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8, ये एक बेस्ट सेटिंग होती है। आप ये कर लीजिए, ये बेस्ट है, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास में। उसके बाद में आप यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 ये कर सकते हैं, ठीक है। 5 टाइम्स अगर है तो इस तरीके से आप सेटिंग कर लीजिए। उसके बाद में अब बाय एंड कॉल बैक आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए बाय एंड कॉल बैक 0.5। इसका क्या मतलब है? आप फिर से मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में ऊपर आ जाइए, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट ट्रेड आप देख रहे हो 3.5% मार्केट नीचे आ रहा है तो बाय होगा, राइट है। बट ये 3.5% नीचे आएगा तो बाय नहीं होता, ये होता है कॉल बैक, बाय कॉल बैक 0.5। मतलब कि अगर 3.5% मार्केट नीचे आता है और उसके बाद में 0.5 ऊपर जाता है तो ये बाय करता है आपका कॉल। मतलब कि यहाँ पे टोटल ट्रेड ले लेगा वो $3 के अराउंड वो ले लेगा। मतलब 3.5 नीचे आएगा और वहां से 0.5 ऊपर जाता है तो लेगा। अगर मान लीजिए वो ऊपर ही नहीं जाता तो 3.5 से लगातार 4%, 4.5% पे नीचे आएगा तब लेगा, लेकिन वो यहाँ पे नहीं लेगा, ठीक है। एक साथ नीचे आएगा तो शायद एक साथ में आपका हो सकता है कि एक साथ अगर 10% डंप कर गया तो 10% के बाद वो आपका पहला ट्रेड उठाए, तो ये भी चीज पॉसिबल है यहाँ पे, ओके। तो ये बाय इन कॉल बैक होता है 0.5%, जब ऊपर जाता है तो ये बाय करता है, राइट। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन। ये होता है एक तरीके से हमारा 5th कॉल, 6th कॉल और 7th कॉल के लिए। जैसे मैं इसे क्लिक करके ऑन करती हूँ तो मेरा अभी 5 सब पोजीशन लिखा है। क्यों 5 लिखा है, क्यों 6 और 7 नहीं लिखा है? क्योंकि मैंने बोला नहीं। अभी देखिए मैं यहाँ पे 7 कर देती हूँ और यहाँ पे अभी मैं क्लिक करती हूँ, तो देखिए 5, 6, 7। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे जितने टाइम्स रखूंगी वो उतना ही टाइम शो करेगा। इसका मीनिंग ऐसा होता है कि जब ये 5th कॉल में अगर मान लीजिए आपका 1st, 2, 3rd, 4th, जैसे कि मैं मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती हूँ, ये 4 कॉल उठा लेता है आपकी, तो ये चारों को एक साथ एवरेज करता है। लेकिन जो 5वां कॉल होता है इसको सेपरेटली बाय सेल करता है। तो ये अलग से परफॉर्मेंस करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन में। आप यहाँ पे प्रॉफिट सेट कर सकते हैं, बस वही दिया है कि आपको 5वें कॉल में अगर ये अलग से बाय सेल करता है तो आपको प्रॉफिट कितना चाहिए। मैंने डाल दिया 1.5, कंफर्म कर दिया। उसके नीचे सेम लिखा है सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, यहाँ पे 0.3 लिखा है, मैं इसे 0.2 कर देती हूँ। देखिए ये आप इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये अलग से बाय सेल करता है। ये दो ऑप्शन आपस में लिंक है और ये दो ऑप्शन आपस में लिंक है। दोनों का मीनिंग यही है कि आपको प्रॉफिट कितना चाहिए वो सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा सेटिंग होने के बाद में हमें ऊपर एक मार्क दिख रहा है सेव का बटन, आप सेव को क्लिक कीजिए यहाँ पे और इसे कंफर्म कीजिए। ये मेरी सेटिंग सेट हो गई है। अब सेटिंग जैसे सेट हो जाती है, सेटिंग सेट हो गई है। सेटिंग सेट होने के बाद में आपको स्टार्ट करना होगा। जैसे मैंने स्टार्ट की बटन को क्लिक किया, मैंने कंफर्म कर दिया। देखिए मेरा ट्रेड लग गया, ठीक है लग गया। $11.5 का उठा लिया, अराउंड 10 के करीब उठा लेते, कभी 9.5 का भी उठाता है, कभी 11, 11.5 का उठा लेता है। तो मेरा अभी पहला ट्रेड लग गया। अब मैं आपको कुछ फंक्शंस और बता दूं। फंक्शंस में पहले हम चलते हैं वन शॉट। ये वन शॉट क्या होता है, फिर हम देखेंगे सेल, बाय, स्टॉप मार्जिन कॉल, स्ट्रैटेजी मोड। तो पहले हम वन शॉट को क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बता देती हूँ तो आपको इसे यहाँ पे देखिए ITP USDT, यहाँ साइकिल लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप, साइकिल लिखा है, ठीक है। अब जैसे मैंने वन शॉट को क्लिक किया तो वहां से साइकिल हट गया, साइकिल नीचे आ गया और वन शॉट ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है वन शॉट का क्लियर मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं। वन शॉट का मीनिंग होता है, जैसे ये साइकिल आ गया और ये वन शॉट आ गया। वन शॉट का मीनिंग क्लियर कट, वन शॉट के नाम से समझ में आता है कि वन शॉट मतलब एक बार में हमारा प्रॉफिट हुआ और हम इस कॉइन से बाहर हो गए,
अब दोबारा ये बाय सेल जो करता है ना, साइकिल का मतलब होता है कंटिन्यू, पहले बाय करेगा फिर सेल करेगा फिर बाय करेगा फिर सेल करेगा, बाय सेल चलते रहेगा, हमें प्रॉफिट देते रहेगा। लेकिन मुझे अगर ये कॉइन से बाहर निकलना है, मुझे अब आईसीपी के साथ नहीं जाना, मुझे एडा लेना है, मुझे ईटीएच लेना है, कोई भी कॉइन लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस कॉइन से निकलने के लिए आपको ये वन शॉट करना पड़ेगा। ऊपर में वन शॉट आ गया मतलब वन शॉट हो गया। अगर आपको वन शॉट हटाना है तो आप फिर से साइकिल को क्लिक कर दीजिए, साइकिल को क्लिक कर दिया तो ऊपर साइकिल चला गया, नीचे वन शॉट आ गया। तो वन शॉट का मतलब है कभी भी आपको कॉइन से बाहर निकलना है, दोबारा इस कॉइन में ट्रेड नहीं करना, तो आप वन शॉट लगा दीजिए। अब उस कॉइन से जब भी प्रॉफिट होएगा आपको वो बाहर निकाल देगा, दोबारा वो उस कॉइन पे बाय नहीं करेगा जब तक आप दोबारा कमांड नहीं देते तब तक। क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं, सेकेंड ऑप्शन है सेल का। सेल का ऑप्शन है, सेल से समझ में आ रहा है क्लियर कि ये मैनुअली सेल करता है। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, रोबोट को अथॉरिटी नहीं है कि वो आपका सौदा, आपका जो सौदा है वो लॉस में निकाले, सेल कर दे लॉस में, नहीं। जब तक रोबो आपको प्रॉफिट नहीं देगा वो कोई भी कॉल को सेल नहीं कर सकता। लेकिन ये आपके पास में सिस्टम ने चॉइस दिया है, अगर आपको कुछ आपके फंड की इमरजेंसी आ ही गई, होता है, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि यहाँ पे आपने किसी कंपनी को किसी सिस्टम को पैसा दे दी तो आप नहीं निकाल सकते, नहीं। यहाँ पे आप अपना फंड कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं। लिक्विडेट कैसे कर सकते हैं? जैसे आपके पूरा पैसा आपका बाइनेंस में या हुबई में रखा है, तो ये आपके पास में पावर है, आपके फंड में आपका कमांड है। आप चाहे तो यहाँ पे आप खुद सेल कर दीजिए, लिक्विडेट हो जाएगा और आपका फंड आपके बाइनेंस में एक्सचेंज में आ जाएगा। आप चाहे तो उसे P2P कर दीजिए या किसी को सेल कर दीजिए और आपका पूरा एज इट इज फंड हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि सेल करते समय आपका अगर ये माइनस में है, जैसे कि मैं आपको ये शो करवा देती हूँ, ये देखिए ये मेरा चल रहा है रिटर्न रेट माइनस, ये माइनस चल रहा है। अगर मुझे इमरजेंसी और मैं सेल कर देती तो मेरा जितना माइनस दिखा रहा है बस उतना ही माइनस होगा, बाकी का पूरा फंड मेरे एक्सचेंज में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने किसी सिस्टम को पैसा नहीं दिया, इसलिए हम कभी भी इसे अपना फंड को लिक्विडेट कर सकते हैं। तो सेल मैनुअली कर सकते हैं। सेल करते समय आपको ध्यान देना होगा, जब भी आप सेल करें पहले आपको पॉज की बटन को क्लिक करना है, उस ट्रेड को पॉज कर देना है और पॉज के बाद आपको सेल की बटन को क्लिक करना है। जैसे आप सेल की बटन को क्लिक करेंगे वो कंफर्म पूछेगा आपसे और पूछेगा कि आपको 25% निकालना है कि 100% निकालना है। उसे आप 100% निकालना है तो पूरा लिक्विडेट कर लीजिए और अगर कुछ परसेंटेज में निकालना है तो वहाँ पे ऑप्शन है मार्केट प्राइस को चूज करके आप उसे निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आपको पॉज की बटन को क्लिक करना होगा। दूसरा ऑप्शन है बाय का। मैंने आपको बताया था कि मैंने मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन 5 टाइम्स रखा है, अगर उससे भी डीप चला जाता है तो मैं क्या करूंगी, 6 और 7 टाइम्स का मेरा स्ट्रेटेजी नहीं लगा है, तो दैट टाइम पे आप कर सकते हैं बाय के ऑप्शन को क्लिक करके। देखिए बाय का ऑप्शन क्लिक हो गया और ये एकमात्र रॉयल क्यू के पास में एक ऐसा कैलकुलेटर है जो बाइनेंस के पास में भी नहीं है। ये आपका एवरेजिंग कर देता है, किसी कॉइन का अगर एवरेजिंग करना है तो ये बहुत प्यारे तरीके से एवरेजिंग बता देता है। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं ये पोजीशन है मेरी, ठीक है, इतने $11.5 का मेरा पोजीशन है। यहाँ पे एवरेज प्राइस आपको दिख रहा है 59.56। यहाँ पे क्वांटिटी टी है, कितनी क्वांटिटी मैंने लिया हुआ है और करंट प्राइस ये चल रहा है 59.46, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एस्टिमेट एवरेज और एस्टिमेट प्रॉफिट जो भी माइनस लॉस होता है वो दिखाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्केट प्राइस को क्लिक कर दिया तो मार्केट प्राइस जो 59.5 चल रहा है, अब यहाँ पे मैं कुछ अमाउंट डाल देती हूँ। आप देख पा रहे हैं मेरा एवरेज प्राइस ऊपर में देख लीजिए, मेरा 59.56 का एवरेज दिखा रहा है और 59.56 नीचे भी दिखा रहा है क्योंकि वो सेम रेट पे आ गया है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में समझ में नहीं आ रहा है बाय ऑप्शन, मैं आपको दूसरे कॉइन में लगाती हूँ जो मेरा माइनस में चल रहा होगा, मैं उसमें आपको क्लियर करके बताती हूँ। चलिए मैं इसको आवे में लेती हूँ तो आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे बाय कॉइन में चली गई, मैं मार्केट में चली गई, मार्केट प्राइस मेरा 359.4 चल रहा है आवे कॉइन का, ठीक है। अब आप देखिए, थोड़ा गौर कीजिएगा, ये मेरा एवरेज प्राइस है और ये मेरा एस्टिमेटेड एवरेज प्राइस और ये माइनस प्लस सब दिखा रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, $359 ऑनलाइन जो रेट चल रहा है मैंने यहाँ पे $100 का ले लिया। तो जैसे मैंने $100 का लिया तो देखिए मेरा एस्टिमेटेड एवरेज प्राइस देखिए 378 दिख रहा है, जबकि मेरा एवरेज प्राइस अभी ऊपर में सेकंड लाइन जो दिख रहा है ऊपर से 387.4 है, लेकिन मेरा एस्टिमेटेड एवरेज प्राइस 378 है। मान लीजिए यहाँ पे मैं 100 की जगह $500 ले लेती हूँ तो देखिए मेरा एवरेज प्राइस 387 ही है
और यहाँ पे मेरा एस्टिमेटेड एवरेज प्राइस 367 आ गया और मार्केट प्राइस चल रहा है करंट प्राइस 359। अगर मैं यहाँ पे $1000 डाल देती हूँ तो आप देखिए मेरा 364 पे आ जाऊंगी, मतलब नियर अबाउट मार्केट के पास में आ जाऊंगी। तो आप अगर एवरेजिंग करना चाहे तो यहाँ से भी मैनुअल बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन हो गया। उसके बाद में होता है स्टॉप मार्जिन कॉल, ये फंक्शन। इस फंक्शन का क्या रोल है, मान लीजिए आपके पास में 4 कॉइन लगे हुए हैं लेकिन आपके पास में उतनी फंडिंग नहीं है, किसी एक कॉइन को आप नीचे से जाके फंडिंग दे सकते हैं, बाकी 3 कॉइन को आप नहीं दे सकते या आप नहीं देना चाहते, तो दैट टाइम पे आपको क्या करना है, स्टॉप मार्जिन कॉल को क्लिक करना है। वो आपसे पूछेगा कि आप क्लोज करना चाहते हो स्टॉप मार्जिन कॉल, कंफर्म करना है। तो देखिए स्टॉप हो गया आपका कॉल। ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि स्टॉप की जगह अभी आप देख पा रहे हैं मार्जिन ओपन आ गया है। और दूसरा आपको एक और बता देती हूँ, मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको स्टेटस दिख जाएगा कि आपका स्टेटस स्टॉप है या ऑन है। अभी मैं फिलहाल इसको ऑन कर देती हूँ क्योंकि मेरा कॉल लगा हुआ है, तो मैं ऑन करती हूँ। देखिए स्टेटस में आप देख रहे होंगे वेटिंग फॉर ट्रिगर बता रहा है, मतलब वो नीचे जाएगा तो वो वेटिंग करने ट्रिगर करने के लिए तैयार है, लेने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को भी लगा सकते हैं। अब आते हैं हम स्ट्रैटेजी मोड। स्ट्रैटेजी मोड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये हमेशा यूज करना होगा। क्यों करना होगा उसका कारण मैं बता देती हूँ। स्ट्रैटेजी मोड को मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, होल्ड वेयर हाउस मोड, सबमिट मोड एंड सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट। मेरा थर्ड वाले पे क्लिक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से मुझे सारा कॉइन का जो डिटेल है वो सब आता है, प्रॉफिट कितना आया है, मेरा प्रॉफिट कितना दिख रहा है, वो सबमिट मोड में बता सब। एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी मोड सिर्फ और सिर्फ 5th कॉल से आपके लिए एप्लीकेबल होगी। अगर आप 4th कॉल डालते हैं मार्जिन कॉल में, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में या कॉल लिमिट में आप 4 टाइम या 3 टाइम्स डालते हैं तो इसे स्ट्रैटेजी मोड को क्लिक करने का कोई मतलब नहीं, ये आपको एप्लीकेबल होगा ही नहीं। ये होता है 5 कॉल, 6 कॉल और 7 कॉल के लिए। अब मैं पहले ऑप्शन का मतलब बता देती हूँ। मैंने पहले ऑप्शन में क्लिक कर लिया। अगर पहले ऑप्शन में क्लिक है इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, 4th कॉल ये तो एवरेजिंग करेगा ही करेगा एक साथ, ठीक है। लेकिन 5वां, 6वां, 7वां कॉल भी आपका एवरेज कर लेगा, क्योंकि वो नाम से ही पता चल रहा है होल वेयर हाउस मोड, मतलब ये पूरा वेयर हाउस एक साथ उठा लेगा। आपका 5वां, 6वां, 7वां कॉल एक साथ ले लेगा और एक साथ एवरेजिंग करेगा वो आपका। इसीलिए हमें एक साथ नहीं करना है। अगर मार्केट डिप भी हो जाए तो हम चाहते हैं कि डिप में भी हम कमाते रहे, क्योंकि होता है कभी कभी मार्केट 4 दिन 8 दिन ऊपर नहीं आता, तो उस सिचुएशन में हमारी इनकम ही बंद हो जाएगी। तो बेटर है कि हम थर्ड वाले ऑप्शन को करें। अब मैं सेकंड वाले ऑप्शन को क्यों नहीं बोल रही क्लिक करने के लिए, उसका भी कारण बता देती हूँ। सेकंड वाले ऑप्शन को सबमिट मोड में क्लिक करने का कारण क्या होता है, नहीं करने का कारण ये होता है कि इसमें बेस्ट ऑप्शन होता है कि हमें फ्यूल चार्ज नहीं लगता। हाँ सही सुना आपने, हमें फ्यूल चार्ज नहीं लगता, हम फ्यूल चार्ज से बच सकते हैं। लेकिन जो हमारा रेवेन्यू में हमें अर्निंग दिखती है कि हमारा आज का प्रॉफिट कितना आया है, अगर आपके 5वें कॉल में प्रॉफिट आया भी होगा तो वो वहां पे आपको शो नहीं होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में शो नहीं होता क्योंकि फ्यूल चार्ज नहीं करता, इसलिए वो शो भी नहीं करता। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉफिट कितना जनरेट, हालांकि प्रॉफिट जनरेट होगा क्योंकि सिस्टम में कोडिंग है, सॉफ्टवेयर वैसे काम करता है, तो प्रॉफिट तो जनरेट होगा लेकिन आपको शो नहीं हो पाएगा क्योंकि फ्यूल चार्ज नहीं करता है। इसीलिए मैं हमेशा सबको सजेशन देती हूँ कि थर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिए, ताकि भाई हम यहाँ पे कमा रहे हैं 80% हमारा ही है, 20% हमें देना पड़ रहा है, तो क्या दिक्कत है, 20% फ्यूल चार्ज काट लेना सिस्टम अगर हमें प्रॉफिट दे रहा है तो अगर हम थर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं तो हमें रेवेन्यू में, हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में सारी जगह पे 5th कॉल का कितना प्रॉफिट आया, 6 का कितना आया, 7 का कितना आया, सारी चीजें हमें शो करेगी। इसलिए हमेशा थर्ड कॉल को क्लिक कीजिए। अगर आप 5th, 6, 7 कॉल लगाते हैं तो ये स्ट्रैटेजी मोड को क्लिक करना। अगर आपका मार्जिन कॉल लिमिट 3 कॉल पे ही है या 4 कॉल पे ही है तो इसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए बहुत काम के हैं। मैंने वन शॉट बता दिया, सेल बता दिया, बाय बता दिया, स्टॉप मार्जिन कॉल, स्ट्रैटेजी मोड बताया है, ट्रेड सेटिंग का लिए बता दिया है आपको कि किस तरीके से ट्रेड सेटिंग किया जाता है। होप सो कि आपको ये सारा कुछ प्रॉपर वे से समझ में आ गया होगा। और ट्रांजैक्शन देखिए ऊपर में और 1-2 ऑप्शंस है, आपको वो भी शो कर देती हूँ। एक लॉग का ऑप्शन है और एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। यहाँ पे आप अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को क्लिक करेंगे तो पूरा ट्रांजैक्शन आपको पता चलेगा कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है एक एक कॉइन का। लॉग में आपको पता चलता है कि आपने कुछ चेंजेस किए, सेटिंग किया है, कुछ किया है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाती, मॉडिफिकेशन किया तो वो पता चल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी पूरा फाइनली ट्रेड सेटिंग समझ में आ गई होगी और फंक्शंस के साथ में कि किस तरीके से ये काम करता है।
एक और चीज, आप ये कैसे समझेंगे कि सर्कल ट्रेडिंग का ट्रेड लगा हुआ है या फिर हमारे क्वांटिटेटिव मैनुअली? तो सिंपल देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीका है, मैंने लगा के भी रखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक अलग ही दिख रहा होगा स्विंग स्ट्रेटेजी, और यहाँ साइकिल साइकिल में दिख रहे 2 कॉल। तो ये जो मेरे कॉल लगे हुए हैं ये साइकिल साइकिल के लगे, मतलब ये मैंने मैनुअली लगाए हुए हैं। और स्विंग स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि सर्कल ट्रेडिंग से लगा हुआ है। तो इस तरीके से होता है। और आप यहाँ पे यूएसडीटी बाइनेंस बैलेंस आप यहाँ पे रिफ्रेश करके इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका बाइनेंस बैलेंस कितना शो हो रहा है, नहीं हो रहा, वो आपको क्लियर पता चल जाएगा। हाँ, न्यूज के ऑप्शन को भी हमेशा क्लिक करके देखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यहाँ पे क्यों न्यूज आ जाती है सिस्टम इन्फॉर्मेशन की तरफ से कि आपका एपीआई एरर आया है या कुछ दिक्कत है, तो आपको पता चल जाता है, या आपके पास में फंड की कमी है तो फंड भी पता चल जाता है कि अगर कम है। एसेट में अगर $10 से नीचे है तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ट्रेड सेटिंग की ऑल इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। इसके अलावा आप यहाँ पे रेवेन्यू में अपना प्रॉफिट देख सकते हैं कि किस तरीके का आपका यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है ट्रेडिंग से। बाकी ट्रेडिंग का प्रॉफिट तो आपको पूरा का पूरा बाइनेंस में ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप पूरे ट्रेड सेटिंग अपने आप ही कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कॉइन के बारे में पता है तो क्वांटिटी में सिलेक्ट कीजिए क्वांटिटी से। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सर्कल को 1-2 महीने 3 महीने यूज करिए। जब आप थोड़ा बहुत नॉलेज ले ट्रेडिंग का तो आप क्वांटिटी को यूज करिए। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच कि आपने ट्रेड सेटिंग को पेशेंसली सुना और समझा और आगे इसे अप्लाई कर रहे हैं। और इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि आपकी भी टीम में ये वीडियो जाए और वो लोग भी इजी तरीके से रॉयल क्यू की ऐप को किस तरीके से यूज करते, ट्रेड सेटिंग कैसे लगाते, वो सब चीजें उन्हें भी समझ में आए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।